ये पहले ब्लैक्स के साथ हुआ करता था और आज के टाइम पर ये ब्लैक्स और इंडियंस के साथ में हो रहा है। जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे या बॉलीवुड के स्टार्स थे, उन्होंने भी इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना कि अमेरिकन वैल्यूज के खिलाफ है। अमेरिका के सिटीजन उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले भी कई बार कई सारे केसेस आ चुके हैं जिनमें इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ा है। अमेरिका और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद, जिसे रेसिज्म भी कहा जाता है, वो काफी जोरों शोरों से बढ़ता जा रहा है। अब ये नस्लवाद या रेसिज्म कोई नई टर्म नहीं है या कोई नई घटना नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पुराने समय से होता है। ये पहले ब्लैक्स के साथ हुआ करता था और आज के टाइम पर ये ब्लैक्स और इंडियंस के साथ में हो रहा है। हाल ही में विवेक रामास्वामी, जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन पॉलिटिशियन है, यानी कि उनके एंसेस्टर्स इंडियंस थे और अभी वो यूएस के रेसिडेंट है, उनकी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो गई जिसमें वो नंगे पांव बैठे हैं। और सोशल मीडिया पर अमेरिकन ने उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया और इन्हें थर्ड वर्ल्ड कल्चर या फिर एंटी अमेरिकन कहकर ट्रोल किया जाने लगा। जिनको नहीं पता, थर्ड वर्ल्ड कल्चर का मतलब होता है वो कंट्रीज जो अभी अंडर डेवलप्ड है या बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रही हैं, तो उन्हें थर्ड वर्ल्ड कल्चर या एंटी अमेरिकन कहकर ट्रोल किया जाने लगा। तो अब ये सिर्फ एक आदमी का मुद्दा नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा रेसिज्म ऑलरेडी बढ़ चुका है और ये बढ़ते ही जा रहा है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर गहराई में चर्चा करेंगे। क्या ये सिर्फ विवेक रामास्वामी तक ही सीमित घटना है? भारतीयों के खिलाफ वेस्टर्न वर्ल्ड में रेसिज्म क्यों बढ़ रहा है? क्या इस समस्या को रोका जा सकता है? अगर हाँ, तो उसके लिए क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे कि ये रेसिज्म खत्म हो जाए? आइए इस मुद्दे को अपन बहुत अच्छे से समझते हैं। विवेक रामास्वामी ओहायो में गवर्नर की पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उनकी हाल ही में एक फोटो वायरल हो गई जिसमें वो नंगे पांव बैठे हुए दिखाई दिए हैं, तो अमेरिकन ने इस फोटो को बहुत ज्यादा ट्रोल किया। इसको इस तरीके से दिखाया गया कि ये एक अनसिविलाइज्ड बिहेवियर दिखाया जा रहा है, ये अमेरिकन वैल्यूज के खिलाफ है। अमेरिका के सिटीजन उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो ओहायो के गवर्नर के रूप में सिलेक्ट भी होते हैं तो भी सरकार उनके साथ नहीं होगी, जनता उनके साथ नहीं होगी। यह विवाद इतना बढ़ गया, इस पर इतनी ज्यादा बहस होने लग गई कि अमेरिकन मीडिया और यहीं तक कि सारे सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ हजारों पोस्ट आने लग गई। भारतीय मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया क्योंकि ये नस्लवाद को बढ़ते हुए देखकर बहुत सेंसिटिव चीजें हो सकती है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद या रेसिज्म हुआ हो। इससे पहले भी कई बार कई सारे केसेस आ चुके हैं जिनमें इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ा है। इस सब के पीछे का कारण है भारतीयों का इन देशों के अंदर माइग्रेट करना और वहां पर जनसंख्या बढ़ाना। इंडियंस बहुत बड़े नंबर्स में अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके इन जैसे देशों में माइग्रेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मिलियन से ज्यादा एनआरआई, 18 मिलियन से ज्यादा पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और लगभग 32 मिलियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के बाहर रह रहे हैं और वर्ल्ड के ओवरसीज सिटीजन का लार्जेस्ट डायस्पोरा है। माइग्रेशन का कारण है अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्टडीज और शायद बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। और कई लोग हायर एजुकेशन कंप्लीट कर कर अच्छी हाई पेइंग जॉब पाने के लिए भी माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे नेटिव अमेरिकन को लगता है कि इंडियंस वहां जाकर उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। इसका दूसरा कारण है डिजिटल रेसिज्म। 2020-21 के बाद से सोशल मीडिया पर ऐसे गलत टर्म्स का यूज करना, किसी को रेसिस्ट रिमार्क्स देना और इनको चिढ़ाना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया। कई अमेरिकन और यूरोपियन ग्रुप सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स फैला रहे हैं, जिनमें इंडियंस के स्किन कलर, उनकी लैंग्वेज और उनके डायलेक्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है। इवन यहाँ पर एक टर्म यूज मिली जाती है जिसे करी करी कहकर इंडियंस को चिढ़ाया जाता है कि ही इज अ करी बॉय। तो ये करी शब्द का यूज लेकर वो इंडियंस के खिलाफ एक रेसिज्म रिमार्क देते हैं। रेडिट, एक्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडियंस को टारगेट किया जाता है। इस रेसिज्म का पॉलिटिकल रीजन अगर देखें तो वेस्टर्न देश इंडियंस को इस तरीके से दिखाते हैं, इंडियंस के खिलाफ इस तरीके का नैरेटिव शो करते हैं कि इंडियंस वहां पर सिर्फ अपने फायदे के लिए जा रहे हैं और वहां जाकर वहां के रीजनल कल्चर में घुलने मिलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अल्टीमेटली इंडियंस को डिस्क्रिपेंट्स की तरह शो किया जाता है। बल्कि मेरे ओपिनियन में इंडियंस का उन दूसरी कंट्रीज में जाना, उन दूसरी कंपनीज में काम करना, वहां के अलग अलग कॉर्पोरेट वर्ल्ड की फील्ड्स में काम करना, ये शो करता है कि वहां पर एक्सपर्ट्स की नीड है जो यहाँ के इंडियंस फुलफिल कर पा रहे हैं। अब भले ही वो कंपनीज चाहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो या सर्विस या सॉल्यूशन रिलेटेड हो, उन सभी जगहों पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स की नीड है जो यहाँ के इंडियंस फुलफिल कर पा रहे हैं और वहां पर अपना पीसफुली जीवन बिता रहे हैं। ये रेसिज्म बढ़ने का एक और सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के खुद के अंदर ही रीजनल डिवाइड होना। यहाँ के लोग बात बात पर कंपैरिजन करते हैं, कौन किससे ऊपर है, कौन इंफीरियर है। एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने का ट्रेंड भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। नॉर्थ इंडियंस को लगता है कि साउथ इंडियंस की वजह से ये रेसिज्म हो रहा है और साउथ इंडियंस को लगता है कि नॉर्थ इंडियंस की वजह से ये सारा हो रहा है। कोई किसी को मजदूर कहकर चिढ़ा रहा है, कोई किसी के स्टेट से कोई चीज सिंप्लीफाई करना चाह रहा है, कोई किसी को सिंबलाइज कर रहा है कि ये स्टेट में ये चीज हो रही है, और कोई किसी को इडली सांबर बोल के चिढ़ा रहा है। ये सारी चीजें आगे चलकर रेसिज्म को जन्म देती है और यही फायदा उठाते हैं बाहर के लोग या बाहर की कंट्रीज के लोग। इस इनइक्वालिटी की वजह से रेसिज्म करने वालों को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया इस सबको सीरियसली लेती भी है या नहीं? चाइनीज गवर्नमेंट की अगर बात करें तो कोविड-19 के दौरान चाइनीज लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा रेसिज्म बढ़ गया था। ऐसा कहा जाने लगा था कि चाइनीज लोगों ने बीमारियां फैलाई है।
तो चाइनीज सरकार ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शंस लिए, इसको यूएन तक, इंटरनेशनल मीडिया तक एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर खड़ा किया, जिससे चाइनीज लोगों के खिलाफ रेसिज्म में बहुत कमी आई। इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन मीडिया ने इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे या बॉलीवुड के स्टार्स थे, उन्होंने भी इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई पोस्ट की। तो इस सब को लेकर हम क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर भारतीयों को, हम सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। भारतीय सरकार को यूएन में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, और इंडियन मीडिया को भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और ऐसे इंसिडेंट्स पर न्यूज कवर करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये रेसिज्म इसी तरीके से कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा या इसे रोका जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।